नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो कैंडिडेट अभी इंटरव्यू देकर निकले उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम आपका शुभ नाम? मेरा नाम रानू है। मैम आप कहाँ से हैं? मैं ग्वालियर से हूँ। कैसा रहा मैम आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा है। यहाँ कौन सा पैनल मिला मैम आपको? मेरा ए बोर्ड था, पिंकेश लता मैम का बोर्ड था। अंदर का माहौल कैसा था मैम? बहुत अच्छा, 5 मेंबर थे उसमें मैम को मिलाकर। मैम मतलब कि आज 5 मेंबर बोल, हाँ मतलब आज सबसे ज़्यादा मेंबर बैठे हैं। हाँ। कितने टाइम तक रहा मैम एवरेज? मैं 11:45 पे अंदर गई थी और अराउंड 12 बज के 3 या 4 मिनट पे बाहर आई हूँ। 20 या 22 मिनट कह सकते हैं। इतना तो नहीं, मतलब 15 या 18 मिनट बोल सकते हैं। जैसे आप इंटरव्यू है तो आपको पहला क्वेश्चन क्या मिला मैम? सबसे पहले उन्होंने जयविलास पैलेस के बारे में पूछा था, वहाँ पे चिंको रानी के महल के बारे में। तो मैंने वो बताया था। फिर मैम ने शुरू किया था, क्योंकि फिर मैम ने लक्ष्मीबाई जी जो है, महालक्ष्मी बाई, उनके बारे में पूछा कि भाई क्या क्या उनका करेंटली क्या क्या रेलेवेंस है, इस पे बात हुई थी। और महिला विमर्श पे बात हुई कि भाई आज की डेट में जो नैरेटिव बना हुआ है कि हमारी बेचारी महिलाएं हैं, तो उसको लेके आप क्या सोचते हैं। तो ये मैडम का था फर्स्ट नंबर पे। अदर एक्सपर्ट्स के क्या क्या क्वेश्चन? अदर एक्सपर्ट जो सेकंड इस साइड जो एक्सपर्ट बैठे थे, तो उन्होंने लिया था। फिर उन्होंने ये पूछा कि आपका कौन सा, मतलब कि बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट क्या है हिस्ट्री में। तो मैंने कहा था मध्य प्रदेश इतिहास। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर मध्य प्रदेश इतिहास में और उन्होंने कुछ पूछा कि भाई और कोई बता दीजिए। तो मैंने कहा मध्य प्रदेश इतिहास मेन है मेरा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उसमें उन्होंने पूछा कि मुगल जो थे बेसिकली, उनका मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ रोल था। तो वो बताया पूरा। फिर नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि ये बाबरनामा, क्योंकि मैंने उसमें जिक्र किया था बाबरनामा का। तो बाबरनामा की जो ऐतिहासिकता है उस पर किस तरीके से बात हो सकती है, या फिर उसकी ऐतिहासिकता पे क्या आपके विचार है, तो उस पर बात हुई। फिर जो सेकंड मेंबर थे तो उन्होंने देखा कि मेरी डिग्री एंथ्रोपोलॉजी की भी है मेरे पास, मैंने 12th के बाद हिस्ट्री वगैरह ले लिया था। तो उन्होंने इस पर चर्चा की कि सब्जेक्ट क्यों चेंज किया था 12th के बाद, और एंथ्रोपोलॉजी लिया है तो एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री जहाँ पे आके मिलते हैं, तो उस पर चर्चा करी थी। क्योंकि वो ये कि इतिहास के क्रम में ह्यूमन डेवलपमेंट पे तो वो बात हो गई थी। और फिर इसके अलावा और तो इस साइड जो मैम बैठे थे, तो उन्होंने मेनली मेरी हाँ जो सर बैठे थे, सॉरी। तो उन्होंने मेनली मेरे से पूछा था कि अब वो पीछे पड़ गए थे, लाइक कि बताओ कौन सा इतिहास में कौन सा पोर्शन। मैंने फिर बोला मेरे मध्य प्रदेश इतिहास। ने कहा नहीं नहीं, आप और बताइए। तो फिर मैंने कहा एंशियंट हिस्ट्री, तो उसमें भी मौर्य काल उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा ही था। तो मैंने कहा एंशियंट हिस्ट्री मौर्य काल। तो उन्होंने अशोका के धम्म के बारे में पूछा था, उसके अभिलेख के प्रमाण वगैरह के, तो बता दिया था। फिर इस उन्होंने नेक्स्ट पूछा था कि आप कहाँ, क्योंकि मेरी ऐतिहासिक पर्यटन अभिरुचि है, तो वो पूछा था कहाँ कहाँ विजिट किया है। तो उससे निकल के आया कि भाई वाराणसी के इतिहास के बारे में बताएं। तो काशी के इतिहास पे चर्चा हुई। फिर इधर वाली जो मैम थी, जो लास्ट इधर बैठी थी, उनके पास बहुत कम बचा था। तो उन्होंने बोला कि मेरे आप तो ये बता दीजिए कि आपकी वाद विवाद हॉबी है, और दूसरी हॉबी मेरी जो थी वो थी मन संचालन। तो दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। तो मन संचालन से कि एक अच्छे वक्ता के क्या 2 गुण होते हैं, ये पूछा था। और वाद विवाद में उन्होंने पूछा था कि नई शिक्षा नीति जो है उसके अपोजिट में 2 बातें बताए कि उसमें क्या गलत है, क्या और सुधार होने चाहिए। तो वो मैंने 2 पॉइंट बता दिए थे उनको। इतना था। मैम इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन बना आपसे? एक्चुअली क्या है, बात ही नहीं हो पाई। उन्होंने बार बार पूछा आपका रीजन क्या है, तो मैंने एमपी हिस्ट्री बताया था। एमपी फिर हिस्ट्री में हाँ, स्पेशली कोई अभी चित्र करंट उसमें अभी उन्होंने यार सिर्फ यही मुगल बता दो, मध्य प्रदेश में मुगलों का बस। कहाँ कहाँ था, यही मेन उनका टॉपिक था एमपी हिस्ट्री जैसे में। प्राचीन में मध्य प्रदेश के प्राचीन में संबंधित अशोक से संबंधित कुछ पूछा वही हो? अभिलेख पूछा था, कौन सा अभिलेख है उसमें क्या, मतलब हाँ ये पूछा था कि अशोक के धम्म में और सनातन धर्म में क्या समानताएं हैं। ये वाली बात मेन क्वेश्चन था। और इधर हाँ, फिर मैम ने दोबारा पूछा था। एक्चुअली मैम ने ये पूछा था कि कॉकरोच जनता पार्टी आजकल चल रहा है, तो अगर कोई बच्चा है तुम्हारी क्लास में जो कॉकरोच वाली है, वो उस गैंग से है, मानसिकता से है, तो ये बताओ आप उसको इतिहास कैसे पढ़ाओगे। तो वो मैंने बता दिया था। मैंने कहा मैं मीम बना के ही पढ़ाऊंगी, आजकल मीम का कल्चर है। तो हाँ, इसके अलावा मैम साउथ इंडिया से कोई क्वेश्चन बना आपसे? ये कुछ नहीं पूछा उन्होंने। जैसे वैदिक सभ्यता या? वैदिक हाँ, ये हालांकि ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट पूछा था कि भारतीय ज्ञान परंपरा पे अभी काफी वो चल रहा है मंथन। तो ये बताइए कि उसमें क्या बोलते हैं, प्राचीन काल में मेडिसिन हिस्ट्री जो है, मेडिकल हिस्ट्री, तो सुश्रुत संहिता पे चर्चा हुई थी। और मैंने कहा चलो संहिता, तो सुश्रुत संहिता पे कितने टाइप की सर्जरी है, ये सब बात हुई थी। इनके अलावा मैम और कोई क्वेश्चन? और कोई भारतीय ज्ञान परंपरा पे नहीं था। वर्ल्ड हिस्ट्री पे कोई क्वेश्चन बना आपसे? वर्ल्ड हिस्ट्री में एक्चुअली वो कुछ जानना चाह रहे थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा स्टेटमेंट,
तो मुझे नहीं आता था, तो मैंने सॉरी बोल दिया था। मैम इतिहास लेखन को कोई अवधारणा वगैरह? अवधारणा में वो महिला विमर्श पे और कुछ ऐसा, और फिर अकबरनामा की उस पर पूछा था हिस्टोरिसिटी पे, तो मान सकते हैं उसको इतिहास लेखन बस। मैम जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के सपने देख रहे हैं, उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव देंगे? सबसे पहले तो समीक्षा इंस्टीट्यूट का आप कोर्स ज्वाइन कर लें, सबसे बेस्ट तो यही है, आपको सारी एक ही जगह पे मिल जाएंगी। और दूसरा है कि भाई आप अपना वो है कि सेल्फ ग्रूमिंग, खुद अवेयर रहे सारी चीजें, बस इतना ही है। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो थैंक यू। मच मैम, थैंक यू।